हाय दोस्तों, मैं आपके इस चैनल 21st सेंचुरी स्टडीज में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं जो आज 21st सेंचुरी में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। एक ऐसी स्किल के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसे सीखकर बहुत आसानी से आप जॉब पा सकते हैं, या एक ऐसी स्किल के बारे में बात कर रहा हूं जिसे सीखकर बहुत ही आसानी से बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अपने करियर को टेक ऑफ कर सकते हैं। हां, तो मैं बात कर रहा हूं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। इस वीडियो में मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, कैसे करनी चाहिए, कैसे सीखनी चाहिए, बेस्ट वे क्या होता है लर्निंग का, एंड डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आपको किस तरह की जॉब मिलती है, जॉब प्रोफाइल क्या होता है, कितनी सैलरी मिलती है, या अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं तो किस तरह से करें, हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, उन सारी चीजों के बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है, उन सभी जॉब सीकर्स के लिए जो एक बेटर करियर की तलाश में है, या उन प्रोफेशनल्स के लिए भी है जो किसी एक इनकम सोर्स के बारे में सोच रहे हैं, कोई एक ऐसी स्किल सीखने के बारे में सोच रहे हैं जिसको सीखने के बाद वो आसानी से कुछ ना कुछ अर्न कर सकें। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर हिट कर दीजिए, क्योंकि जॉब, करियर, अपॉर्चुनिटी, ओपिनियन से रिलेटेड मैं वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। दोस्तों, मैं जैसे बात कर रहा था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट डिजिटल, सेकेंड मार्केटिंग। एक्चुअली में ये डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले समझते हैं मार्केटिंग के बारे में। एक्चुअली में मार्केटिंग सिर्फ सेल्स नहीं है, अपना एक प्रोसीजर होता है, कंपनीज का अपना एक प्रोसीजर होता है। पहले प्रोडक्ट की रिसर्च होती है कि किस तरह का प्रोडक्ट हमें मार्केट में लॉन्च करना है, उसके बाद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है, फिर प्रोडक्ट के लिए एडवर्टीजमेंट किया जाता है, इसके बाद प्रोडक्ट सेल होता है, आफ्टर दैट आफ्टर सेल सपोर्ट होता है। ये एक पूरा प्रोसीजर है मार्केटिंग का। मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं बाद में इंडिपेंडेंट वीडियो पब्लिश करूंगा मार्केटिंग के ऊपर, लेकिन अभी हम फोकस करेंगे डिजिटल के ऊपर। डिजिटल क्या है, डिजिटल का बेस क्या है? डिजिटल का बेस है इंटरनेट। तो मार्केटिंग इंटरनेट पर अगर की जाए, एड इंटरनेट पर दिखाया जाए, सर्वे इंटरनेट पे किए जाए, आफ्टर सेल सपोर्ट इंटरनेट के थ्रू दिया जाए, तो वो कहलाता है डिजिटल मार्केटिंग। आपने भी देखा होगा, YouTube पर ऐड आ रहा है, गूगल पर ऐड आ रहा है, फेसबुक पर ऐड आ रहा है, या तमाम सोशल मीडिया चैनल्स है, तमाम वेबसाइट्स हैं जहां पर कंटिन्यू ऐड आ रहा है। वो डिजिटल मार्केटिंग का ही एक पार्ट है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग क्यों की जाए, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको समझते हैं एक छोटे से स्टैट से। ये वर्ल्ड का मैप है। मैं टॉप 5 कंट्रीज के बारे में बात करूंगा जो इंटरनेट यूजर्स के मामले में सबसे ज्यादा है। ठीक है, फर्स्ट चाइना 780 मिलियन यूजर्स के साथ में, इंटरनेट यूजर्स के साथ फर्स्ट पोजीशन। सेकंड 460 मिलियन यूजर्स के साथ में इंडिया की सेकंड पोजीशन। थर्ड यूएस 280 मिलियन, फिर ब्राजील, फिर जापान। इस तरह से वर्ल्ड में टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 4 बिलियन। अप्रोक्सीमेट 51% पॉपुलेशन इंटरनेट यूजर्स है, और इंडिया में अभी 30% ही इंटरनेट यूजर्स हैं। अभी समझिए कितना बड़ा स्कोप फ्यूचर में बाकी है। डे बाय डे इंटरनेट बढ़ेगा, और जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ेगा, कंपनीज क्या करेंगी? अपनी एडवर्टीजमेंट इंटरनेट पर करेंगी, जैसा कि आज भी कर रही है। और जब ये अपनी एडवर्टीजमेंट इंटरनेट पर करेंगी तो एडवर्टाइजर्स भी तो चाहिए, ऐसे लोग भी चाहिए जिनके पास ये स्किल हो कि वो गूगल पर ऐड चला सके, वो फेसबुक पर ऐड चला सके, वो आपके प्रोडक्ट को, कंपनी के प्रोडक्ट को गूगल के फर्स्ट पेज पर ला सकें। इसको हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप देखते होंगे कुछ भी सर्च करें तो गूगल के फर्स्ट पेज पर कुछ चीजें मिल जाती हैं। तो कैसे हम गूगल के फर्स्ट पेज पर कोई प्रोडक्ट को प्लेस करें, ये सब करने के लिए खास तरह की स्किल की जरूरत होती है, जिसको हम डिजिटल मार्केटिंग स्किल बोलते हैं। तो जिन लोगों को अगर डिजिटल मार्केटिंग स्किल आती है, उनका फ्यूचर तो बहुत ज्यादा सिक्योर है, डेफिनेटली सिक्योर है, गारंटी के साथ सिक्योर है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बंद कब होगा, या डिजिटल मार्केटिंग का करियर स्पॉइल कब होगा? जब इंटरनेट बंद हो जाएगा। और मैं नहीं समझता इन फ्यूचर इंटरनेट बंद होने वाला है। इंटरनेट कंटिन्यूअस ग्रो करेगा।
ओके, शायद यही एक रीजन है कि ऑल ओवर वर्ल्ड की कंपनीज चाइना को और इंडिया को टारगेट कर रही हैं, क्योंकि वो समझती हैं इनके पास बहुत बड़ा कस्टमर बेस है जो ऑनलाइन प्रेजेंस है, इतनी पॉपुलेशन और वो भी ऑनलाइन है, तो हम उनको ज्यादा से ज्यादा एड दिखा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनको ब्रेन वॉश करा सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा एड दिखाकर उनको हम अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इसलिए वर्ल्ड की सभी कंपनियां चाइना और इंडिया को टारगेट कर रही हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, इंटरनेट पर मार्केटिंग जो की जाती है उसको हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं, क्यों जरूरी है। मैंने वर्ल्ड के स्टैट के साथ आपको कंपेयर करके बताया कि पूरी दुनिया में किस तरह से इंटरनेट यूजर्स बढ़ रहे हैं और सारी कंपनियां आज इंटरनेट पर कट थ्रोट कंपटीशन कर रही हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो स्कोप कहां बनता है, जब इतनी सारी कंपनियां हैं तो वो खुद तो काम करती नहीं, वो नई नई वैकेंसीज मार्केट में आउट करती हैं डिजिटल मार्केटर के लिए जो उनके लिए काम कर सके। अगर आपको बहुत अच्छी स्किल है डिजिटल मार्केटिंग में तो आप भी उन कंपनियों के लिए काम करके बहुत आसानी से अर्न कर सकते हैं। अब बात करें सैलरी की। अगर आप फ्रेशर हैं और आपको डिजिटल मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छे से आती है तो आसानी से आप 15 to 20 के मिल जाएगा, आप अपने जॉब की शुरुआत कर सकते हैं एज अ फ्रेशर। अगर आपको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है 30 to 35 बहुत ही आसानी से आप ले सकते हैं मार्केट से। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है कंपनी की पोजीशन पर, कंपनी की लोकेशन पर, कंपनी कहां पर है और किस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं एवरेज की बात करूं तो फ्रेशर को 15 to 20 बहुत आसानी से मिल जाता है। नेक्स्ट, करियर की बात करें। एक्चुअली में पहले आपको मैं ये बता दूं कि जॉब एंड करियर सिमिलैरिटीज बहुत ही कम है, ये दोनों अपने आप में टोटल डिफरेंट है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे एक जॉब मिल गई मेरा करियर सेट हो गया, ऐसा नहीं होता। करियर एक डिफरेंट चीज है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं डिजिटल मार्केटर हूं और डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के बाद मैं एक जॉब एक कंपनी के लिए कर रहा हूं और हुआ कुछ ऐसा कि आफ्टर 5 ईयर डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री ही बंद हो जाए। ऐसा होगा नहीं, एग्जाम्पल बता रहा हूं, वो इंडस्ट्री ही बंद हो जाए। करंट में मेरे पास जॉब है लेकिन आफ्टर 5 ईयर मेरे पास जॉब नहीं रहेगी, क्योंकि अब डिमांड नहीं है। और जब डिमांड नहीं है तो मेरी स्किल की सप्लाई नहीं होगी। डिमांड सप्लाई तो ये एक यूनिवर्सल रूल है। तो करियर क्या होता है कि आज मुझे जो स्किल आती है उसका फ्यूचर में क्या स्कोप है, फ्यूचर में उसकी ग्रोथ है या फ्यूचर में वो कम डिमांड हो जाएगी उसकी। तो आपको ये चीजें देखकर ही आपका करियर बनाना होगा, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम स्पेशली बात करें तो इंटरनेट की डे बाय डे ग्रोथ होगी, डे बाय डे ग्रोथ होगी। और जितनी इंटरनेट की ग्रोथ होगी उतनी डिजिटल मार्केटर की ग्रोथ होगी, उतनी आपकी ग्रोथ होगी। तो करियर सिक्योर है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप थोड़ा मेहनत करें डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को सीखने में। बात हो गई करियर की। दोस्तों अगर बात करें कि जॉब प्रोफाइल क्या मिल सकती है तो देखिए एसईओ एग्जीक्यूटिव एंड डिजिटल मार्केटर, सोशल मीडिया मैनेजर, ई कॉमर्स मार्केटर। एक्चुअली में अगर स्पेशली ई कॉमर्स की बात करें, ये जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ज़ेबोंग, जो भी है, ये सब की सब डिजिटल मार्केटिंग की वजह से ही मार्केट में सस्टेन कर रही है। इन कंपनियों को मार्केट में रुकने के लिए सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग पर ध्यान देना होता है। सिर्फ यही नहीं, ऑनलाइन जितनी भी कंपनियां काम करती हैं वो सब डिजिटल मार्केटिंग की वजह से ही मार्केट में सस्टेन कर पाती है। तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है। मैंने कुछ जॉब प्रोफाइल के नाम बताए, और भी जॉब प्रोफाइल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग को हमें कैसे सीखना है। बहुत सारे सिटीज में डिजिटल मार्केटिंग के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं, या ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हैं वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं, या एक ऐसी अप्रोच को हमें फॉलो करना होगा जो रियल में वर्क करती है। देखिए, आप किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हैं 1 लाख रुपीस फीस देते हैं, ऑनलाइन लेते हैं 500-1000 रुपए कुछ फीस देते हैं, यूट्यूब से सीखने की कोशिश करते हैं, फ्री में करते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सारे लोग एक ही जगह पे स्टैंड करते हैं।
एग्जाम्पल के साथ आपको बताना चाहूंगा। मुझे भी कभी कभी इंटरव्यू लेने का मौका मिलता है क्योंकि मेरे पास भी अपनी एक कंपनी है। मैं अगर अपने एक प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना चाहता हूं, मैं किसको हायर करूं? एक डिजिटल मार्केटर की मुझे रिक्वायरमेंट है, मैं किस डिजिटल मार्केटर को हायर करूं? एक ऐसे डिजिटल मार्केटर को जिसके पास सर्टिफिकेट है, या एक ऐसे डिजिटल मार्केटर को जिसके पास टोटल प्रैक्टिकल नॉलेज है? तो आंसर तो आपको खुद को पता होगा। तो हमें ये टोटल प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे मिलेगी, ये अप्रोच कैसे आएगी सीखने वाली, उसको कैसे करना है? देखिए, आप खुद की एक वेबसाइट बनाएं, खुद का एक डोमेन नेम लें, खुद की ब्लॉग करें, खुद का यूट्यूब चैनल क्रिएट करें। ये सारी चीजें आपको खुद की करनी होंगी और कुछ कीवर्ड्स पर आप कंटिन्यू वर्क करें। ऐसा आपको 6 मंथ तक करना होगा। मैं इस चैनल के थ्रू आपको गाइड करता रहूंगा कैसे करना है। जब आप खुद का ये सारा वर्क करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो सर्टिफिकेट हो जाएगा साइड में, आपके सीवी पर आप मेंशन करें ये मेरी वेबसाइट है, इस पर मैंने ये कीवर्ड पर वर्क किया है, ये यूट्यूब है, इस पर मैंने वर्क किया है, ये मेरे पास में ब्लॉग है, ये कीवर्ड पर वर्क किया है। तो जो रिक्रूटर होगा वो आपकी इस प्रोफाइल को देखेगा, ना कि आपके सर्टिफिकेट को, और बहुत ही आसानी से आपको वो प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू ये स्किल समझ में आ जाएगी और आप उसे अप्लाई करने लगेंगे और बहुत ही आसानी से जॉब मिल जाएगी। तो ये एक प्रॉपर तरीका होता है। इन डेप्थ में अभी इस तरीके में मुझे बहुत कुछ बताना है, सारी चीजें एक ही वीडियो में नहीं हो सकती हैं। चैनल को फॉलो करते रहिएगा, मैं एक एक चीज आपको बताता रहूंगा। तो ये बेस्ट वे था। बात करें उन लोगों की जो बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस करने का पहला स्टेप है तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीखें। सीखने के बाद कौन सी स्टेप्स लेनी है बिजनेस करने के लिए, उसका मैं एक और वीडियो पब्लिश करूंगा क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है। उस वीडियो को आप देखें तो बिजनेस एंड फ्रीलांसिंग से रिलेटेड चीजें मैं उस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको बताया डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, क्यों रिक्वायरमेंट है डिजिटल मार्केटिंग की, सैलरी कितनी मिल जाती है, कैसे सीखना चाहिए, क्या जॉब प्रोफाइल हो सकती है। ओवरऑल एक चीज और है, एलिजिबिलिटी। एक्चुअली में डिजिटल मार्केटिंग कौन लोग सीख सकते हैं? तो देखिए, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जिसे सब कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, कॉमर्स के बैकग्राउंड से, मैनेजमेंट से, साइंस से, सभी लोग सीख सकते हैं। और शायद आज आप देख रहे होंगे कि जो डॉक्टर है उसका भी अपना एक ब्लॉग है, उसका भी अपना एक यूट्यूब चैनल है। तो वो तो एमबीबीएस है, डॉक्टर है, उसको क्या जरूरत डिजिटल मार्केटिंग करने की? एक्चुअली में डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशन के साथ साथ एक ऐसा वे बन गया है जहां पर आप अगर सीख कर अपने टैलेंट को भी मार्केट में शो कर सकते हैं। तो इंजीनियर है, डॉक्टर है, हॉबी के थ्रू भी सीखते हैं लोग और प्रोफेशन के थ्रू भी सीखते हैं कि इसको हम बाय प्रोफेशन क्रिएट करेंगे। तो आई होप चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।